गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास गिवन है। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इक्वल्स टू 1 एट विच द टेंजेंट आर। Now the first case is parallel to the x-axis. Now the second case is parallel to the y-axis. तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर टेंजेंट निकालना है तो हमें फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएट। इट मीन्स द डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। सबसे पहला केस, जब वो बोले पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इट मीन्स हम डी वाई बाई डी एक्स को क्या लेके चलते थे, ज़ीरो। तो देखिए सबसे पहले जो भी कर्व गिवन है उसका हम क्या फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए सॉल्यूशन करते वक्त हमारे पास क्वेश्चन में जो भी इक्वेशन गिवन है हम सबसे पहले वो लिखेंगे। देखिए द गिवन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इक्वल्स टू 1। ये गिवन है इक्वेशन, राइट। एक्स स्क्वायर का करा तो हमारे पास कितना आ गया, 2x अपॉन में 9। वाई स्क्वायर का करा तो 2y, 16 पहले से था, और y का करा तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 का करा तो 0। ये रहा ऑलरेडी। एक एक टर्म का आप क्लियर करोगे तो ऑटोमेटिक आपका ये डिफरेंशिएट आ गया, क्योंकि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड, मतलब हम दोनों तरफ करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। प्लस का 2x अपॉन में 9 राइट साइड गया तो काय का हो गया, माइनस का। देखिए यहाँ है 2y अपॉन में 16 डी वाई बाई डी एक्स, ये राइट साइड गया तो काय का हो गया, माइनस का। तो देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो डी वाई बाई डी एक्स बचा, 16 इधर मल्टीप्लाई में गया तो -16x, और y क्या चले जाएगा डिवाइड में तो 9y। इट मीन्स कि डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइनली कितना मिल गया कैलकुलेशन करने के बाद, -16x अपॉन में 9y। नाउ द फर्स्ट केस क्या है हमारे पास, द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट इज -16x अपॉन में 9y इक्वल्स टू 0। मैंने पहले ही बोला था कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हम क्या लेके चलते, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो हम इस वाले पार्ट को भी क्या लेके चलेंगे, 0, विच इज़ पॉसिबल इफ़ x इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे क्या x इक्वल्स टू क्या आ रहा है, फाइनली 0। तो देन एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इक्वल्स टू 1 4 x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम 0 रखेंगे तो फाइनली x की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल रही, 0 मिल रही है। तो हम वो 0 यहाँ रख देंगे, तो y ये 0 रख दिया तो क्या बचा, वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इक्वल्स टू 1, मतलब वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 16। तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई, +-4। तो एक्स कितना है हमारे पास, 0, लेकिन वाई की पोजीशन कितनी हो गई, 2, एक बार +4 एक बार -4। हैंस द पॉइंट एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक हो गया 0,4 और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, 0,-4। ये दोनों पॉइंट क्या हो गए फर्स्ट केस के लिए इसके आंसर। नाउ द सेकेंड केस क्या दे के रखा है, द टेंजेंट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज 0। देखिए जब वो आपको बोले कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या लेके चलना है, 0। लेकिन यहाँ पे क्या लेके चलेंगे हम, स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 लेके चलेंगे, मतलब स्लोप ऑफ द नॉर्मल 0 लेके चलेंगे। और स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो ये रहा फॉर्मूला, राइट। तो जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे -1 अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स, देखिए ये वैल्यू पुटअप करी, इक्वल्स टू क्या लेके चल रहे 0। तो देखिए ये 0 में गया तो y हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे इस केस में, 0। मतलब जब पैरेलल टू द वाई एक्सिस बोलेंगे तो हम स्लोप ऑफ द नॉर्मल को 0 लेके चलेंगे, और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बोलेंगे तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट को 0 लेके चलेंगे। क्लियर। अब देखिए इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे y की पोजीशन पे हम क्या रख देंगे, 0, राइट। मतलब आपको y जैसे ही 0 रखा तो कितना मिला, एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल्स टू 1।
इट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, इट मीन्स एक्स इक्वल्स टू +-3। अब एक्स की कितनी वैल्यू हो गई हमारे पास 2, एक बार +3 और एक -3, लेकिन वाई कितना है 0, तो इसके लिए हमारे पास पॉइंट क्या होगा है, हैंस द पॉइंट एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द वाई एक्सिस आर 3,0 एंड -3,0। ये दोनों किसके लिए हो गए, सेकेंड केस के लिए आंसर। इट मीन्स कि इस क्वेश्चन में फाइनली हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द पॉइंट, पॉइंट फाइंड करना था। एक केस था पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक केस था पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हमेशा याद रखना इस केस में हम क्या करेंगे, dy/dx को क्या लेके चलेंगे 0, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होता है। इस केस में स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 होता है, मतलब -1 में dy/dx क्या लेके चलेंगे 0। ये दोनों इसके क्या है, बेसिक फॉर्मूले। तो इस तरीके से यहाँ पर हम हर एक केस के लिए पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।